शिक्षक, छात्रों, आज हम दिन तथा रात के घटित होने की क्रिया पर चर्चा करेंगे। छात्रगण, गुरुजी, पहले हमें यह स्पष्ट करें कि हमारी धरती कहाँ स्थित है तथा इसकी आकृति कैसी है। शिक्षक, हम जिस धरती पर रह रहे हैं वह आकाश में स्थित है। अनंत आकाश इसके चारों ओर फैला हुआ है तथा धरती की आकृति लगभग गोल है। छात्रगण, हमारी धरती पर प्रकाश कहाँ से आता है तथा कैसे? कृपया हमें विस्तार से बताएं। शिक्षक, आकाश में दहकती हुई गैसों का एक बहुत बड़ा गोला है। इसे सूर्य का नाम दिया गया है। सूर्य की किरणें ताप तथा प्रकाश लेकर सारे आकाश में फैल रही हैं। छात्रगण, क्या यही किरणें सूर्य का प्रकाश हमारी धरती पर लाती हैं? शिक्षक, बिल्कुल, सूर्य की किरणें धरती के गोल तल से आकर टकराती हैं, परंतु यह धरती के केवल अगले आधे भाग को ही प्रकाशित कर पाती है। धरती का पिछला आधा भाग इन किरणों से अछूता ही रह जाता है। आगे दिए गए चित्र से यह बात पूर्णतः स्पष्ट है। प्रकाशित तथा अप्रकाशित भाग अपने स्थान परस्पर बदलते रहते हैं। प्रकाशित भाग लगभग 12 घंटे प्रकाश में रहने पश्चात घूमकर अंधेरे में चला जाता है। अप्रकाशित भाग लगभग 12 घंटे अंधेरे में रहने के पश्चात प्रकाश में आ जाता है। छात्रगण, इस स्थान परिवर्तन का परिणाम क्या होता है? शिक्षक, इसका परिणाम यह है कि धरती के हर स्थान पर 24 घंटे में एक दिन तथा एक रात घटित हो जाते हैं। यही नहीं, यह क्रम लगातार चलता रहता है। छात्रगण, गुरुजी, आपने हमें दिन तथा रात के बनने तथा इनके अबाध रूप से एक दूसरे के बाद घटित होने के विषय में पूर्ण जानकारी दे दी है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। छात्रगण, इसका परिणाम क्या होता है, गुरुजी? शिक्षक, धरती के अगले प्रकाशित भाग में दिन होता है तथा पिछले अप्रकाशित भाग में रात। छात्रगण, परंतु दिन तथा रात परस्पर बदलते क्यों रहते हैं, सर? शिक्षक, यह धरती के एक अन्य गुण के कारण होता है। गोल होने के साथ साथ धरती अपने केंद्र के चारों ओर लगातार लट्टू की भांति घूम रही है। छात्रगण, धरती किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है? शिक्षक, धरती पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तथा 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। छात्रगण, धरती की इस गति का परिणाम क्या होता है, गुरुजी? शिक्षक, इस गति का परिणाम यह होता है कि धरती के